सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 11, साढ़े 11 बजने वाले हैं। तो आज है सैटरडे और इनका ऑफ है, तो ये चले गए हैं अपने किसी काम से बाहर मार्केट। कुछ बाइक का इनको कुछ इंश्योरेंस वगैरह बनाना था, तो वहाँ गए हुए हैं। और मेरा सारा काम हो गया है, घर का झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन धोना, सुबह का काम हो गया है। तो बस अब मेरे को जाना है मार्केट। थोड़ा बहुत मुझे घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, तो चलते हैं मार्केट और देखते हैं। अभी तो मौसम ठीक है, बट कल रात से इतनी आंधी तूफ़ान बारिश बहुत ज़्यादा ही थी। सुबह भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है, बट धूप भी है। तो बस अभी बज रहे हैं 11:30, फिर दिन का लंच भी बनाना है। तो मैं चलती हूँ मार्केट, वहाँ से अपने लिए कुछ सामान लेके आऊँ। सामान क्या, थोड़े बहुत घर में पहनने के लिए 1-2 लोवर वगैरह लेके आने हैं। तो मैं चलती हूँ और अपने लिए वहाँ से लेके आती हूँ और आपको मिलती हूँ वहाँ से आने के बाद। घर पहुँच गई हूँ और अपने लिए मैंने लिए 2 टॉप और 1 लोवर, जो कि ये हैं 2 टॉप 1 एंड लोवर घर में पहनने के लिए गर्मियों में। और कुछ ऐसा लिया नहीं, तरबूज लेके आई बस। और इतनी गर्मी, कल मैं आपको सुबह बता रही थी कि बारिश और धूप, इतनी हवा चल रही थी, बट धूप आ गई है और बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बज गए 12:30 और ये भी मेरे साथ साथ ही आ गए थे, इनका भी काम हो गया है। आप क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने गए थे? पॉल्यूशन, हाँ, ये गए थे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो बस अब मैं बनाती हूँ खाना। 12:30, देखिए 12:30 हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ भटकी चड़कानी एंड भांग की चटनी। आज पूरी मैं पहाड़ी डिश बना रही हूँ उसके साथ चावल। तो थोड़ी देर पानी वगैरह पीती हूँ। और मुझे आईब्रो भी बनानी थी, तो बस आईब्रो बनानी, टाइम नहीं मिला, फिर टाइम भी हो रहा था खाना पीना बनाने का, तो मैं बना नहीं पाई। अब कल जाऊँगी आईब्रो बनाने के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर मिलती हूँ आपको उसके बाद। सो गाइस, एक साइड मैंने अपना रख लिए हैं चावल और एक साइड में बना रही हूँ भटकी चड़कानी। तो चलिए आपको मैं अपनी भटकी चड़कानी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्का ऑयल। इसके बाद ऑयल गर्म होने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे भट। ये हैं भट, जो कि ये हैं हमारे पहाड़ पिथौरागढ़ के। और इसको मैं डालूँगी इसमें भूनने के लिए जब तेल हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी अपने भट, जो इनको भूनूंगी। और ये थोड़ी देर में ही हो जाते हैं, 1-2 आई थिंक 4-5 मिनट में अच्छे से हो जाएंगे। फिर इनको निकालने के बाद फिर मैं अपना जो मैंने यहाँ पे तैयार किया टमाटर, प्याज एंड लहसुन, तो उसके बाद फिर इसका पेस्ट बनाऊंगी। सो देखिए यहाँ पे मेरे भट्ट ऐसे चटकने लग गए हैं, तो बस अब मैं इनको निकाल देती हूँ। सो अब मैं डालती हूँ इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद फिर डालूँगी मैं इसमें प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया है और इसको अब मैं होने देती हूँ। फिर उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अब इसको पकने के थोड़ी देर में पकाने दे छोड़ती हूँ। तो मेरा यहाँ पे मसाला बनके रेडी हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने भट भुने हुए थे उनको। तो इनको डालने के बाद मैं करूँगी इनको मिक्स। भट डालने के बाद इनको मैं ऐसे करके मिक्स कर लूँगी। और सबसे मेन चीज़ इसमें है, इसमें डालूँगी मैं आटा अपने हिसाब से, 1 से 2 चम्मच। हाँ, आटा डालने के बाद इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। आटा हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें आप डाल सकते हैं पानी। तो ये मैंने मिक्स करने के बाद फिर आप जैसे पानी के ऊपर आटा डालेंगे तो वो थोड़े से गुठली गुठली टाइप बन जाता है आटा। तो आप पानी डालने से पहले ही आटे को डालें।
आटा डालने के बाद जैसे मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है देखिए, और अब इसको पूरा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम 20 से 25 मिनट पकाने को छोड़ेंगे, तब जाके ये दाल रेडी होगी, भट्टे की चड़कानी रेडी होगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो अभी पकेगी ये, तो पकने में भी इसको टाइम लगेगा, तो इसीलिए पानी डाल के बस अब इसको छोड़ देते हैं, ये आराम से पकते रहेगी हल्की आंच में। सो गाइस, भट की चड़कानी को बनने देते हैं। अब उसको तो टाइम लगेगा 25 से 30 मिनट, तो तब तक मैं एक साइड मेरे चावल बन चुके हैं, तो अब मैं बनाती हूँ भांग की चटनी। तो चलिए अब आपको मैं भांग की रेसिपी भी बताती हूँ कि भांग की चटनी कैसे बनाई जाती है। सो देखिए, भांग की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, और उसके बाद मैं ये है मेरे भांग, जो कि कच्ची भांग है, और इसको खाएंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। तो इसको मैं अब भून लेती हूँ पहले। तो कढ़ाई गरम हो गई है, और अब मैं इसको स्पैचुला से थोड़ा सा इधर उधर करूँगी इसको। थोड़ा सा जब ये चट चट करने लगेंगे, आवाज़ करने लगेंगे, तो मतलब कि ये भून चुके हैं। तो इसको थोड़ी देर मैं भूनती हूँ, और ये देखिए जैसे ही डाले मैंने होने भी लग गए हैं, बट थोड़ा सा मेरे को इसको ब्राउन करना है इनको। देखिए इतनी जल्दी होने लग गए हैं। सो मैंने गैस बंद कर दी है, और देखिए मेरी भांग भुन गई है, और अब मैं इसको डालूँगी मिक्सी में पीस लेती हूँ। सो गाइज़, मैंने इसमें डाल दी है मिर्च और भांग, तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो मेरी भांग पीस गई है, और देखिए अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह, खुशबू तो क्या मस्त है। तो अब मैं इसमें डालूँगी नींबू, जो कि मेरी मम्मी ने मायके से घर में बनाया था, जामिर का। तो वो नींबू मम्मी ने दिया था, इतना सा है बचा हुआ। तो मैं इसको डालती हूँ भांग की चटनी में, और इसमें हल्का से चीनी भी डालूँगी, क्योंकि खट्टा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो चीनी, नमक, मिर्च सब मिक्स करती हूँ, मसाले वगैरह। मैंने भांग एक कटोरी में निकाल लिया है, और देखिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डालूँगी अब मैं नमक डालने के बाद हल्की सी हल्दी। और आपको खट्टा खाना है या ज़्यादा, हमें तो खट्टी मीठी पसंद है, तो मैं इसमें हल्की सी डालूँगी चीनी। तो अब इसको कर लेते हैं हम मिक्स। अब मैं आपको इसको मिक्स करके फिर दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक हाथ से मेरे से हो नहीं रहा है। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, मेरी यम्मी सी भांग की चटनी बनके रेडी है। देखिए बहुत ही यम हो रही है, टेस्टी, वाओ, मज़ा आ गया। और मेरी एक साइड मेरी दाल भी पक के रेडी है। सो गाइज़, मैंने खाना भी सर्व कर दिया है, बस अब हम खाते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो मैं कभी चावल बनाती हूँ नहीं, क्योंकि अकेले क्या ही चावल बनाए, तो ऐसा मन भी नहीं करता है। बस सैटरडे और संडे को ही मेरे चावल बनते हैं, तो इनके साथ खाने का मन भी करता है। तो बस इसीलिए मैं संडे को या कभी भटकी चड़कानी, कभी करी चावल वगैरह बनाते रहती हूँ। तो बस अब मैंने थालियों में लगा दिया है, अब हम खाते हैं खाना। खाना पीना हो गया है, बस अब सोते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 बज गए हैं। तो
फिर 4 बजे के टाइम पे मेरी चाची लोग भी आने वाले हैं, भाभी लोग। चाची कल घर जा रही हैं, तो वैसे तो वो शाम को आने वाले थे बट उनका अभी कैंसिल हो गया। मैंने कहा था उनसे डिनर पे आना, बट डिनर पे आना उनका कैंसिल हो गया है। तो अभी आ रहे हैं वो 4 साढ़े 4 बजे तक आएंगे। तो मैं थोड़ा 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस हम बैठे हुए हैं, 5:30 बज गए हैं और सो के उठ गए थे। 5 बजे फ़ोन आ गया था आदि की मम्मी का कि हम आ रहे हैं करके। 5 मिनट का रास्ता है और 5:30 हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हम दोनों यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं उनका। मेरे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। नो वर्ड्स। देखते हैं कब पहुँचते हैं। इतने दूर रहते हैं ना वो, पूछो ही मत, यहीं पे रहते हैं। जबकि 5 बजे बोले थे हम आ रहे हैं और अभी तक नहीं आए। सो गाइस फाइनली चाची लोग भाभी लोग घर पहुंच गए हैं और अभी बैठे हुए हैं। कैसे हो चाची? तबीयत ठीक है? हाँ बस बढ़िया। तबीयत भी ठीक है। तो चाची कल घर जा रही हैं तो मिलने के लिए आई हुई हैं। फिर कब आओगी चाची? बस 1 डेढ़ महीने में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो। अब वहाँ पे दादा बैठा हुआ है। हेलो दादा, कैसा है? बढ़िया। मम्मी यूट्यूब पे आ गई। मम्मी यूट्यूब पे आ गई। हाँ सही बात है। अब अपनी वीडियो देखना शाम को। हाँ सही बात है। हेलो भाभी, ये तो फट गई, कैसे तो हो? बाद में बढ़िया। और ये चूहा आके इतनी शैतानी कर रहा है, देखो। आदि आदि हेलो तो करो। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? और क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? शैतानी कर रहा हूँ बोलो, है ना? सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाभी लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फिर मैंने खाना पीना यहीं बनाया था। तो खाने में मैंने बनाया था शाही पनीर, रायता एंड रोटी। और बस सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे हमारी शादी की वीडियो देख के। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।